नोएडा की धरती से चलकर आया मेरा भाई, जिसका नाम होता है अमित शर्मा। जोरदार ताली से अभिनंदन करें भाई। मैं आपको समझ देता हूं महाराज जी कि प्रेम दिवस पर आज पड़ोसी फिर से प्रेम दिखाया है। प्रेम दिवस पर आज पड़ोसी फिर से प्रेम दिखाया है। सांप की फितरत जहर उगलना पुनः जहर उगलाया। सांप की फितरत जहर उगलना पुनः जहर उगलाया है। सभी शेर जब गिरे धरा पर मां धरती का नूर गया। मेहंदी कुमकुम बीड़ी चूड़ी कि सभी शेर जब गिरे धरा पर मां धरती का नूर गया। मेहंदी चूड़ी बिंदी महावर माथे का सिंदूर गया। पापा खेल खिलौने देंगे इसी प्यार में बैठे हैं। होली संग खेलेंगे बच्चे इंतजार में बैठे हैं। बच्चे नहीं जानते भारत माँ की पीड़ा झेल गए। पापा एक माह पहले ही खून की होली मैं कविता की पंक्तियों की राज रखी वो समय नहीं पढ़ पाया कि पापा एक माह पहले ही खून की होली खेल गए। जिनका रक्त बना पानी वो घर में ही बेहोश रहे। जिनका रक्त बना है पानी वो घर में ही बेहोश रहे। राजनीति के चरण चाटने वाले सब खामोश रहे। राजनीति के चरण चाटने वाले सब खामोश रहे। और आतंक निकलता उस खादी का कि आतंक निकलता उसी कोक का फटना बहुत जरूरी है। आतंक निकलता उसी कोक का फटना बहुत जरूरी है। इस्लामिक आतंकवाद का मिटना बहुत जरूरी है। क्या बात है, आतंकवाद का मिटना बहुत जरूरी है। दुख का कारण ये हुआ हम कटते चले गए क्योंकि हम समाज में कोई गुजरों की महत्वता बताने लगते हैं, कुछ जाटों की महत्वता बताने लगते हैं, कुछ जाटों दलित की महत्वता बताने लगते हैं, कुछ ब्राह्मण की महत्वता बताने लगते हैं, कुछ वैश्य की महत्वता बताने लगते हैं, कुछ क्षत्रिय की महत्वता बताने लगते हैं। जिस दिन पूरा हिंदुस्तान हिंदुओं की महत्वता बताने लग जाएगा उस दिन किसी देश की ताकत नहीं होगी कि भारत की सीमा में बढ़ने की ताकत होगी। दादरी में कांड हुआ, लोगों ने कहा यह कांड इसलिए हो गया महाराज जी क्योंकि 100 करोड़ हिंदू अशिष्ट हो गए। अरे साहब 100 करोड़ हिंदू अशिष्ट होते ना तो जितनी पाकिस्तान की आबादी है उतनी तो हमारे देश में नागा बाबा है, एक पाकिस्तानी नहीं बचता। जितना वहां का पूरा टोटल बजट है, जितना वहां का पूरा टोटल बजट है इतनी तो बाजना के लोग सिगरेट और बीड़ी में फूंक देते हैं। क्या औकात पाकिस्तान की साहब, कोई औकात नहीं पाकिस्तान की। लेकिन लोगों ने कहा कि 100 करोड़ हिंदू असहिष्णु हो गए। तब जाकर मैंने बताया कि हम कभी असहिष्णु नहीं थे, हम सदा से सहिष्णु थे। हम सहिष्णु हैं, हम सहिष्णु रहेंगे क्योंकि 14 बार महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, पुजारियों से हाथ नहीं लगाया। हमसे बड़ा सहिष्णु कौन हो सकता है, हमसे बड़ा एकतावान कौन हो सकता है। इस देश को अनगिनत बार बंटवाने के बाद भी हम कौमी एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। तो हमसे बड़ा सहिष्णु कौन हो सकता है, हमसे बड़ा एकतावान कौन हो सकता है। चर्चा कहता हूँ महाराज जी कौन लोग हैं। आदरणीय बाबू जी बैठे जज के पिता की बात कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। पाकिस्तान जैसे सांप को भी दूध पिलाने वाले हम थे, उसको पोषित करने वाले भी हम थे। और वो आज सपोला जब सांप बनने की प्रक्रिया में है और हमारे सैनिकों का शौर्य है साहब। 60 साल पुराना मिग 21, 60 साल पुराना जब हमने खरीदा था उस समय 48 साल पहले खरीदा था और उस समय भी वो 18 साल पुराना था। 60 साल से ज्यादा पुराना जहाज हमने लेटेस्ट F-16 को मार गिराया। अभिनंदन हमारे उधर पहुंच गए पाकिस्तान की सीमा में। पैराशूट से उतरते समय वो कूदे भारत में थे पर हवा दूसरी तरफ की चल रही थी। पाकिस्तान की सीमा में 2 किलोमीटर अंदर पहुंच गए। अमेरिका का फोन आया, हिंदुस्तान के बेटों से पूछना चाहता है कि आपने 60 साल पुराने जहाज से हमारा सोना गिरा दिया। मैंने बताया कि आखिर क्या ताकत है, भारत के बेटों में क्या ताकत है। पाकिस्तान सुन ले, अमेरिका सुन ले, पूरी दुनिया की ताकत सुन ले, चाइना सुन ले। क्योंकि हम जब मिग 21 जैसे बहुत पुराने जहाज से तुम्हारा लेटेस्ट F-16 गिरा सकते हैं तो ये समझ जाना कि हथियार तुम दुनिया में कहीं से खरीद सकते हो पर ये हिंदुस्तानी जिगर नहीं खरीद सकते जो सिर्फ हिंदुस्तान के बेटों के पास होता है और दुनिया में किसी के पास नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह जिंदाबाद भैया। कि बात कभी
यूं ही सह जाते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। और ताकत के दम पर हमने किसे सता। भैया माइक ठीक कर दो, सॉफ्ट कर दो और आवाज थोड़ी धीमी कर दो, मेरी आवाज आपके माइक से ज्यादा तेज है। कि ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। अरे जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी, जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी। 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता। महाराज जी सबसे बड़ा सहिष्णु मैं हूं, आप लोग हैं, जितने लोग बैठे हैं। हम आक्रमण के बाद भी वार नहीं करते, ये हमारी सहिष्णुता है। कि ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, अरे तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। जिहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, भारत के टुकड़े हर बार नहीं। क्या बात है, भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि अपनी तालियां रोक के रखना, चौथी पंक्ति में वो महोत्सव चाहता हूं जो अब तक कभी सम्मेलन में ना हुआ हो, कि मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। क्या बात है, क्या भारत माता की, माता की जय, जय श्री राम। मैं यदि सहिष्णु ना होता, भैया चाय मैं इस बार नहीं बोलूंगा आपसे, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। मित्रों मैं आपको बताऊं, ये खाने पीने की प्रक्रिया, यहाँ पे कोई मुजरा नहीं चल रहा, डांस नहीं चल रहा, तो मैं चाहता हूं यहाँ पे कविता, वो कविता जिस कविता, एक कविता लिखी गई रामायण के रूप में, लोग उसको जब हाथ लगाते हैं तो पहले साबुन से हाथ धोते हैं, वो कविता है। एक कविता गीता के रूप में लिखी गई जो आपके घर में सबसे पावन पवित्र जगह पर रखी गई है। और हमारी माँ कविता गीता को जब पूरे कुरुक्षेत्र में पढ़ा गया तो श्रोता भी सुनने वाला एक था। कविता कोई तालियों से बड़ी नहीं होती साहब, और ये जो तालियां होती हैं, तालियां इस बात का सबूत नहीं होती कौन सी कविता अच्छी है कौन सी कविता बेकार है, पर ये तालियां हमें इस बात का संबल प्रदान करती हैं कि हम मंच से जो बात कह रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। तब जा कहता हूं कि मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। अरे लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे। अपने लोगों से कहता हूं जो हमारे लोग उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, हरियाणा में बैठे हैं और हिंदुस्तान के 19 राज्यों में बैठे हैं, भारत की संसद दिल्ली में बैठे हैं, कि लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। क्या बात है, जय हो, जय हो। कि लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। अगली पंक्ति में बताता हूं मित्रों क्या चीज काम में आती है। हम इस अहंकार में रह गए, हमने 4 वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए, सत्य सनातन धर्म बहुत प्राचीन, उसको कोई नहीं मिटा सकता। और इस अहंकार ने हमारे देश की सीमाएं छोटी कर दी। वक्त पड़ने पर क्या चीज काम में आती है आपको बताता हूं कि ना तंत्र काम में आता है, दादा सुनेगा कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। भारत माता की, जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से टकाते 20-30 हजार लोग नहीं साहब,
7 लाख लोग, 5 लाख का तो सरकारी आंकड़ा है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। अरे तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। ललकारता उन लोगों को, आखिर कैसे भागे कश्मीर की घाटी छोड़कर 7 लाख लोग। उन लोगों को क्या करना चाहिए था कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, और केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम, तो पाक का झंडा ना होता, पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में। हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। और मित्रों, हमारे बीच में इतनी अवस्था इसलिए फैली, हम 1400 साल जो कौम पिटी हो, वो इसलिए पिटी क्योंकि इतिहासों में हमने बहुत बड़ी गलतियां कर दी। असली गलती क्या है मैं आपको समझ गया हूं। आप ब्रज के लोग हैं, आप वहीं पर ताली बजा रहे हैं जहां पर बजानी चाहिए। गलत पंक्ति पे आप लोग लट्ठी भी बजा सकते हैं, तो मैं कोई आपके बीच रिस्क नहीं लूंगा। सीधे सीधे मैं समझ गया हूं, बिना किसी भूमिका के। वो कविता कि हमने गलती कहां करी, वो बाबूजी आपके सामने पढ़ के अपना संज्ञान करता हूं। सीधे सीधे इतिहासों, बस इसकी इतनी भूमिका है, इतिहासों में हमने क्या गलती की और असली इतिहास क्या है। मैं मंच का आशीर्वाद स्वागतम कि त्याग, तपस्या, तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं। बाबूजी मैं कौन हूं, आप कौन हैं? हमारे बाबूजी सामने बैठे हुए हैं और मैं फिर बहुत रोमांचित हूँ, गौरवान्वित हूँ कि उनकी उपस्थिति में क्या बात कर रहा हूँ। कौन हूं मैं, आप लोग क्या है, मेरी पहचान क्या है? कि त्याग, तपस्या, तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। आखिर क्यों हो गया पुलवामा, आखिर हम कश्मीर में स्थापित क्यों हो गए, आखिर क्या हुआ हम देश के। आज हिंदुस्तान के अंदर 1000 जगह पाकिस्तान बनी हुई है। क्या क्या गलतियां थी, ये पूरी कविता इतिहास से लेकर आज तक आपको सारा समेट देगी और आपको पता लग जाएगा कि वास्तविक इतिहास क्या हो रहा है। महाराज जी, निवेदन करता हूं कि त्याग, तपस्या, तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं। डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं। हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, काशी पूछ रहा हूं मैं। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, काशी पूछ रहा हूं मैं। दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं। अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं। दहशत गर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं। इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं मैं। और क्या पूछ रहा हूं कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले। ये महान हुए, वो महान हुए, इन्होंने ये किया, उन्होंने वे किया। अरे हमने क्या किया कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले। सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले। मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी। संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही, संत महात्मा वीरों से ही, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। अरे फिर भी मेरा भारत क्यों 1400 वर्ष गुलाम। भारत माता की, भारत माता की 1400 वर्ष गुलाम रहा। यहाँ पन्ना सी करुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मी बाई थी, फिर भी ये देश। यहाँ पन्ना सी करुणाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मी बाई थी, फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई? क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप न दिखलाई? इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का एक कुंडल का भाला है। दोनों हाथों से कर्मवती रानी तलवार चलाती थी। इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी। भारत माता का सीना उस बिरगल से फूल गया जब 18 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। जब 18 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी। अरे दाग गुलामी का भी है, माओ ने कुर्बानी दी।
लाल गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी कि शक्संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। दादा सबरत मुसानी जी, इसमें कोई शक्संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान के लोग क्या है, कि शक्संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं। इतिहासों में सच लिखा है, राणा या चौहान हुए, राजपूत का देश बचाया, कितने बड़े महान हुए। देखो देखो, अरे देखो भारत के नक्शे पर, देखो देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। देखो देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी ये माटी, चंदन जैसी ये माटी फिर से खतरे में डाल रहे हैं। आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं, और न हारे दुश्मन से हम, न हारे दुश्मन से हम, न फांसी फंदों से हारे हैं। और मित्रों, किस व्यक्ति से हारे हैं कि न हारे दुश्मन से हम, न फांसी फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। क्या बात है, क्या बात है। हम तो घोर अहिंसक, हम तो घोर अहिंसक। जय हो, जय हो, भारत माता की जय। हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। पहली बार आज़ाद को उस दिन ज्यादा शोक मिला। महाराज जी, इतिहास की पहली गलती कौन सी? वो गलती हिंदुस्तान नहीं करता तो आज मेरे देश का क्षेत्रफल 35 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। पहली गलती कौन सी? कि पहली बार आज़ाद को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला। जहां पर राजा अहिंसक हो जाता है, वहां पे जनता नपुंसक हो जाती है। कि पहली बार आज तक को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला। रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूँ 17,000 की सेना अरब से आती ना। 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। बहुत बढ़िया। कि 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया दूध नहीं जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है, बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से है। अरे इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किससे थे। अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। महाराज जी, आरोप लगाता हूं अपने देश हिंदुस्तान पर। अमित शर्मा आरोप लगाता है अपने देश हिंदुस्तान पर कि इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है। अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हमें बोया है। बहुत बढ़िया। मुझे पता है इस पंक्ति पे आपकी बहुत कमजोर तालियां हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि एक 27 साल का नौजवान अमित शर्मा नोएडा की धरती से आकर हजारों वर्ष के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है। ये इतना समझदार कैसे हो गया? ब्रजवासियों, इसका जवाब देकर जाऊंगा। अगर जवाब अच्छा ना लगे तो भूल जाना कोई अमित शर्मा है। हम कौन लोग थे बाबूजी, क्या लोग थे हम, पहचान क्या थी हमारी, इस बात के जिम्मेदार हम क्यों नहीं हैं। हम विश्व गुरु थे दादा, हम विश्व गुरु थे। जिम्मेदारी किसकी थी? हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था, हमने वो वक्त उतार के फेंक दी, वो चोला उतार के फेंक दिया। गलती किसकी थी? हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था, सुख शांति चैन मन का जपको पाठ पढ़ाना था। लेकिन सही रहा दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए, मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे। अरे सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे। सारी दुनिया मूर्ख थी, सबके विद्वान हम ही तो थे। और अंजाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। अंजाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हो भारत माता की। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। भाई अमित बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद बहुत बढ़िया, क्या बात है। भाई राजेश चौधरी साहब सम्मानित करते हुए, वाह क्या बात है भाई, तेरा जम गया भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत सुंदर। शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। बाबूजी बैठ जाए। हाँ हाँ, बस मैंने ग्रहण कर लिया आपका, मैंने आपका प्यार ग्रहण कर लिया। बैठिए, आप बैठ के अगर जोरदार तालियां बजाएंगे तो वो भी मेरे लिए आशीर्वाद है। वो एक बार जोरदार तालियां दीजिए भैया। और मैं आपको सच बात बताऊं कि जितनी कमजोर तालियां यहाँ पर बज रही हैं, जो लोग मुझे सुनते हैं यूट्यूब से, जो लोग मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि इतनी कमजोर तालियों में मैं काव्य पाठ नहीं करता। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, तालियां इस बात का मूल्यांकन नहीं होती कौन सी कविता अच्छी, कौन सी कविता बुरी है। मैं अपना 100% काव्य पाठ करता हूं। जिस ऊर्जा के साथ 1 लाख लोगों के बीच बोलूंगा, उसी ऊर्जा के साथ ब्रजवासियों के बीच में बोलूंगा। किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। अब आपके ऊपर बात है, आप मुझे कितनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। कि शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है, गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। महाराज जी, गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। पंकज शहीद नहीं हुए। गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे, फिर भी चीख नहीं। गलती ही दोहराई है, हम अब भी सीख नहीं पाए। गर्दन पर आरे चलते थे, फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बाबा, तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूझ गए लेकिन हमने न वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू। संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा हो तो तुम भी ऐसे ले सकते थे। देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैसे ले सकते थे। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे। देश का खर्चा ज्यादा न हो, आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा। कोई विरोधी तेरा होगा, मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन 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 देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। लेकिन 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 देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। गुस्से के बदले किसी गॉड से का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर, भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं। सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। सन 47 का बापू, सन 47 का बापू तुमने प्रणाम करता कि सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने 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 बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। तुमने 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 बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। अरे इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। तुमने 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 बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा। माटी का परिवेश सधर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश सधर में छोड़ दिया। अरे 2 थप्पड़ के बदले में, 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते। अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। क्या बात है, कि बंटवारा भी क्या बात है भाई, क्या बात है। वाह, बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। कविता के अंतिम करता हूँ कि बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बने राम हरनर, नारी रानी छाती हो, देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी कर दोहराओगे, पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी कर दोहराओगे। सच कहता हूँ देशवासियों, नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने, सूरमा सबसे साथी शेर सुने, मजबूत सुने और मत सुने। जो बनता है वो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूँ, गद्दारों का नर्क हूँ मैं। आर्यभट्ट का गणित नहीं हूँ, आयुर्वेद का चरक हूँ मैं। अरे बच्चे विदेश पर जान लुटाते, बच्चे विदेश पर जान लुटाते, अपनी यही कहानी है। अरे तुम लाखों सैनिक रखते हो, हम सवार सेनानी है। तुम लाखों सैनिक रखते हो, हम सवार सेनानी है। और अविरल बहता मां गंगा का
और विरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूँ मैं। अरे सुन ले विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ। भारत माता की, अमर शहीद पंकज की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या रंग जमाया है। और मुझे लगता है कि कुछ लोग राष्ट्र निर्माण में चलिए। भाई चौधरी साहब आ जाओ, देहरादून जाना है तो फिर आपके साथ मजबूरी ये है कि आप 4 लोगों को और संग में लेके जाते हैं। चलिए आ जाइए भैया। बहुत अच्छी कविता पढ़ी, पूरा सदन आपकी तरफ था, सबने आपको ताली